छोटा हुआ ने गलती से अपनी यूपेई घाटी की छोटी के नीचे गिरा दी। वह उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता रहा पर पहुंच नहीं पाया। तभी उसने सोचा क्यों न छोटी को ही हिलाकर देखे। जैसे ही उसने हाथ लगाया पूरी छोटी मानो झाग सी हल्की लगने लगी और आसानी से हिल गई। पीछे खड़ी लड़की यह देखकर दंग रह गई क्योंकि यह वही हो परिवार की जनजाई गूदिंग थी जिसका वजन हजारों जिन था। मगर हुआ ने उसे ऐसे छू लिया जैसे कोई मामूली चीज हो। उसी पल लड़की को दादा की कही बात याद आई कि उसका बचपन का रिश्ता ही हो परिवार की रक्षा करेगा। लेकिन उसके पिता को हमेशा यही लगता रहा कि छोटा हुआ बेकार है क्योंकि उसके भीतर कोई आंतरिक शक्ति नहीं थी। इसीलिए वह रिश्ता मानने से हमेशा इनकार करता रहा। असलियत यह थी कि हुआ जन्मजात लोंग स्वे शेंग थी था। उसे किसी अभ्यास की जरूरत नहीं थी। वह बिना मेहनत के भी किसी को हरा सकता था। पर उसका गुरु जो अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता था उसे धोखे में रखता आया। उसने कहा कि हुआ 20 साल से साधना कर रहा है पर उसके पास रत्ती भर भी आंतरिक शक्ति नहीं है। इस झूठ से हुआ हमेशा अपराध बोध में जीता रहा और सोचता रहा कि वह गुरु की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। असल में उसका गुरु उसकी ताकत से पहले ही घायल हो चुका था और अब हिम्मत हार गया था। इसलिए उसने हुआ को यूपेई देकर जियांगछेंग भेजा और कहा कि अपनी मंगेतर से जाकर विवाह कर ले। जैसे ही हुआ चला गुरु ने चैन की सांस ली क्योंकि अगर किसी को पता चलता कि उसका शिष्य उसे एक ही मुक्के में घायल कर गया तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। रास्ते में हुआ की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे कुछ लोग मारने पर तुले थे। ये व्यक्ति आगे चलकर उसका ससुर निकला पर उस समय दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। उस आदमी ने हुआ से मदद की गुहार लगाई लेकिन हुआ अपने आप को कमजोर समझता था और डरता था कि कहीं लड़ाई न हार जाए। इसलिए उसने सीधा उसे बचाकर भागने का रास्ता चुना। अंततः वह आदमी उसे जियांगछेंग लेकर आया और कहा कि अगर उसने बचाया है तो उसे वुगुआन तक छोड़ भी दे। हुआ मान गया और दोनों वुगुआन पहुंचे। वहीं उसकी मुलाकात अपनी मंगेतर से हुई जिसे देखते ही वह आकर्षित हो गया। मगर उसे इस रिश्ते की सच्चाई का पता नहीं था। जब उसने वुगुआन में बताया कि वह किस काम से आया है तभी ससुर को एहसास हुआ कि वही उसका बचपन का रिश्ता है। बेटी सच बताना चाहती थी मगर पिता ने रोक दिया। वह मानता था कि हुआ का कोई भविष्य नहीं है और उसकी बेटी को उससे जोड़ना ठीक नहीं। इसी बीच वुगुआन पर दुश्मनों का हमला हुआ। वेगवान चाय लेकर आए और थ्याओशिन किया कि अगर मुकाबला हारा तो वुगुआन बंद कर दो। ससुर ने गुस्से में शर्त मान ली। उनका पहला प्रतिद्वंदी जियांगछेंग का नामी युवक ली यनछंग था। वुगुआन का बड़ा शिष्य जौजिया लड़ने गया लेकिन वह पहले ही दुश्मनों से मिला हुआ था और जानबूझकर हार गया। हुआ ने उसके खेल को भांप लिया और चाल बताई लेकिन जाओजिया ने मानने का नाटक किया और तुरंत हार गया। अब दूसरा शिष्य गया और वह भी कमजोर पड़ा। उसने हुआ की बताई चाल अपनाई और चमत्कारिक ढंग से जीत गया। सबको हुआ की क्षमता पर शक होने लगा मगर तभी दुश्मनों ने नया योद्धा बुलाया, जियांगछेंग का खूंखार चिएदाओ वांगमंग। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वुगुआन का कोई भी शिष्य उसका सामना नहीं कर पा रहा था। वह बिना आंतरिक शक्ति के भी सबको मात दे रहा था। लड़की ने अब हुआ से गुहार लगाई। हुआ खुद को कमजोर मानकर बार बार मना करता रहा मगर हालात ऐसे बने कि उसे आगे आना ही पड़ा। तभी लड़की ने सच्चाई बताई कि वही उसकी बचपन की मंगेतर है। हुआ चौंक गया मगर यह सुनकर उसने ठान लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। उसने यूपेई वापस लिया और कहा कि यह लड़ाई अब उसकी है। सभी की निगाहें अब उसी पर टिक गईं। वांगमंग ने चुनौती दी और हुआ ने शांत स्वर में